Guys, now we are going to discuss about the stanza 4 of the A Road Side Stand. तो इसमें जो फोर्थ स्टेंजा है, कभी 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 को लगता है, कहता है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी 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 जो है स्वयं महसूस करता है, आई कैन हार्डली बियर द थॉट्स ऑफ सो मच चाइल्डिश लर्निंग इन द वे। कि जो ग्रामीण होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, उनकी इच्छा के विपरीत कभी सोचता है कि आई कैन हार्डली बियर, मैं जो है बहुत ही मुश्किल से ये वो सारी चीज़ों को सह पाता हूँ। द थॉट्स ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वे, कि जो ग्रामीणों के द्वारा जो बचकानी उनकी इच्छाएं हैं, ठीक है, या परिपक्व इच्छाएं हैं, उनके बारे में कभी जो है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो जो ग्रामीणों की चाइल्डिश लॉन्गिंग है, उसके बारे में सोच कर कभी परेशान हो जाता है, क्योंकि ग्रामीणों की ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इन वे मतलब होता है व्यर्थ में, द सैडनेस। और इसी वजह से जो उनकी उदासी होती है, ग्रामीणों की उदासी होती है, डेट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो कि जो है लगातार जो है छुपी रहती है उनके मन में, और वो सारा दिन जो है खिड़की खोल करके बैठे रहते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर, जो लगातार जो है पूरे दिन भर जो है वो अपने स्टार रोड साइड स्टार में बैठे रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई गाड़ी रुके। फॉर द स्पीड ऑफ ब्रेक्स, की जो है जो चलते हुए वाहन है उनमें ब्रेक लगे। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और जो कार रुकने की जो आवाज़ होती है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सर्फिस कार दैट पास, कारें रुकने की आवाज़ तो आती है, लेकिन हजारों कार, सर्फिस कार का मतलब होता है जो स्वार्थी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, दैट पास, जो उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन रुकता कोई नहीं है। जस्ट वन टू इंक्वायर, केवल उन हजारों कारों में से केवल एक कार रुकती है जो सूचना प्राप्त करना चाहती है, वहाँ के फार्मर्स प्राइस, कि किसानों के द्वारा बेची जाने वाली जो सामग्री है उसका मूल्य क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक कार उसमें से रुकी थी, बट ओनली टू फ्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। तो वहाँ पर लगी हुई जो घास थी, ठीक है, इन यूजिंग द यार्ड, उस आंगन का उपयोग करने के लिए रुकी थी, टू बैक एंड टर्न अराउंड, ताकि वो अपने गाड़ी को मोड़ सके। एंड अनदर टू आस्क, और दूसरी गाड़ी रुकी थी, टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कि ये रास्ता जो है कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है। एक और गाड़ी रुकती है ये पूछने के लिए कि क्या वो जो है गैस, गैलन ऑफ गैस बेचते हैं, पेट्रोल बेचते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली, तो ग्रामीण जो है स्वयं कहते हैं कि क्या जो शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको नहीं मालूम। दिस क्रॉसली मतलब काफ़ी मिलाते हुए पूछते हैं, इन सभी को मालूम है कि कौन चीज़ कहाँ बिकती है, लेकिन दे हैड नन, लेकिन वो उसमें से कोई खरीदारी नहीं करता है। डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे जो बिकने वाली चीज़ें हैं वो मात्र खाने पीने की चीज़ें हैं, ना कि अन्य वस्तुएं। आइए अब यहाँ देखते हैं। हार्डली मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, बियर मिस होता है सहन करना, चाइल्डिश लर्निंग मतलब होता है अपरिपक्व इच्छा, इन बैन मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है, लक्ष्य में होता है जो छुपी रहती है। ओपन पेयर का मतलब होता है खुली प्रार्थना। स्पीड ऑफ ब्रेक्स मतलब होता है कि चलते हुए वाहन के ब्रेक्स की आवाज़। स्टॉपिंग मतलब होता है रुकना। सेल्फिश कार मतलब होता है कि जो कार चलाने वाले मालिक होते हैं। इंक्वायर मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ये सूचना प्राप्त करना। फार्मर्स प्राइसेस का मतलब होता है कि वह वस्तुएं जो किसानों के द्वारा बेची जा रही हैं। यार्ड में होता है ओपन स्पेस या खुला हुआ स्थान या आंगन। एनदर एल्स या एडिशनल, एनदर मतलब एक दूसरा या अतिरिक्त। बाउंड मतलब होता है लीडिंग टू, कि किस ओर ये जा रहा है। इन स्टेंजा 5, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ नीड, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पीड हैज नेवर बीन फाउंड, also the voice of country seems to complain, I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of there। कभी कहता है नहीं,
इन कंट्री मनी यानी जो ग्रामीणों का पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और लाभ प्राप्त करने के लिए जो गांव वासियों के पैमाने हैं, स्केल हैं, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और जो आवश्यक जो है साहस है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब होता है जो ब्रेवरी है, साहस है, हैज नेवर बीन फाउंड, यानी पैसा कमाने का जो साहस है, आवश्यकता है, वो इन ग्रामीणों में मुझे नहीं दिखती है। आज फॉर द वाइस ऑफ द कंट्री, इसलिए वाइस ऑफ द कंट्री मतलब होता है जो हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विलेजर्स के जो आवाज़ है, या हमारे ग्रामवासियों की जो आवाज़ है, सीम टू कंप्लेन, ऐसा लगता है कि जैसे वो शिकायत भरे लहजे में कुछ कह रहे हों। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं जो है उनकी सहायता नहीं कर पाता हूँ। ओनिंग यानी ये भी एक्सेप्ट करता हूँ, द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि उनके लिए राहत होनी चाहिए, महान राहत आनी चाहिए, उनको बहुत खुशियाँ मिलनी चाहिए। तो पुट दीज पीपुल, ताकि इन लोगों को या इन फार्मर्स को, विलेजर्स को एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ पेन, उनके दर्द से निजात एक ही बार में दिला दी जाए और उन्हें महान रिलीफ या ग्रेट रिलीफ की प्राप्ति हो सके। एंड देन नेक्स्ट डे, और तब अगले दिन, आई कम बैक इनटू द सेम, जैसे ही मैं जो है अपनी सब मतलब समझ में वापस लौटता हूँ, आई वंडर, मैं सोचता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मुझे किस प्रकार तुम्हारे साथ रहना चाहिए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और वे मुझे एक उद्देश्य देता है, ऑफर टू पुट मी, जो मुझे रखता है जेंटली यानी बहुत ही धीमे और बहुत ही केयरफुल, आउट ऑफ माई पेन, मेरे दर्द से बाहर मुझे कर देता है। यानी जब कभी भी मैं ग्रामवासियों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि उन्हें दर्द से निजात मिलनी चाहिए। ठीक है, आई एक मीनिंग देखते हैं। रिक्विजिट मतलब होता है आवश्यक, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब होता है ब्रेवरी यानी बहादुरी, वॉइस ऑफ कंट्री का मतलब होता है गांववासियों की ओपिनियन, ओनिंग मतलब होता है यानी प्राप्त करना या प्रोसेसिंग रखना, पेन मतलब होता है दर्द, सेन मतलब होता है समझ, वंडर मिस होता है थिंक यानी सोच, ऑफर मिस होता है उद्देश्य, ठीक, पुट मिस होता है रखना, जेंटली का मतलब होता है बहुत ही धीरे और सावधानी पूर्वक, और कंट्री मनी का मतलब होता है कि गांव के लोगों का धन, और कंट्री स्केल का मतलब होता है गांव वासियों के लिए पैमाना।